और जुमा, एक और पेशी। आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस में हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की तलबी। नैब लाहौर ने दोनों को पूछगछ के लिए 11 बजे बुला लिया। सलमान शहबाज बैरून मुल्क मौजूद, हमजा के पेश होने का इम्कान मौजूद। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम कहते हैं शहबाज शरीफ का केस रवा माही मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ आज फिर एहतसाब अदालत में पेश नहीं होंगे। तफ्तीशी ऑफिसर चौथे रोज भी बयान कलमबंद करवाएंगे। उधर इश्तेहारी इसहाक जार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत भी होगी। मुलजिम की गाड़ियों की जब्तगी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। अफगानिस्तान में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए एक और आलमी कोशिश। एक रोज़ा अफगान अमन इजलास आज मॉस्को में होगा। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा करेंगे। मुज़ाकरात में अमरीका, चीन, भारत, ईरान को भी शिरकत की दावत। अफगान तालिबान का वफ़द भी इजलास में शिरकत करेगा। चीन पाकिस्तान को आसियान और बांग्लादेश तर्ज पर मराद देने पर रजामंद। बीजिंग में मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। ब्रदर हमसाया मुल्क की जानिब से मजीद $1 अरब की अशिया दरामद करने के मामला तय होंगे। रोजनामा 92 न्यूज़ ने तफसीलात बता दी। तारीखी मदद की जाहिर नहीं कर सकते। वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टी की बैठक में जवाब देने से माजरत कर ली। इमरान खान मजीद बोले कि करप्शन पर आटे में नमक के बराबर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बड़ी मछलियां अभी बाकी हैं। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 141वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डीजी रेंजर्स की मज़ार इकबाल पर फातह ख्वानी, फूल भी चढ़ाए। अल्लामा इकबाल ने हमेशा मुसलमानों को इत्तेहाद, इत्तेफाक की तलकीन और दावत अमल दी। वज़ीर आज़म का पैगाम। लाहौर में स्मोक का राज, शहरियों का सांस लेना महाल। अस्पतालों में मुतासरा अफराद की तादाद 1000 से बढ़ गई। स्मोक के बायस सांस, गले और सीने की बीमारियां बढ़ने लगी। पानी ज्यादा इस्तेमाल करें, घरों से गैर जरूरी मत निकलें। तिबी माहिरीन के मशवरे। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ताहाल वापसी के मुंतजिर। पाकिस्तानी सिफारत खाने के एहलकारों ने खाना फराहम करके जान छुड़ा ली। 50 के करीब ज़ायरीन अभी तक एयरपोर्ट पर इमदाद के मुंतजिर हैं। बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। ज़ायरीन ने जल्द अज जल्द वतन भिजवाने की अपील कर दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद के 4 मुल्की दौरे का आगाज। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इमारात और कतर का दौरा करेंगे। ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें करेंगे। अमरीकी जंग लाखों जानें ले गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुनिया भर में 5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए। मरने वालों में पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरी भी शामिल। हलाकतें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक में हुई। ब्राउन यूनिवर्सिटी की तहकीकाती रिपोर्ट।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की शिमाली काउंटी के जंगल में आग लग गई। 18,000 एकड़ रकबा तबाह हो गया। कई इमारतें भी जल गईं। 27,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तेज हवाओं के बायस फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे आज है जुमा, आज है एक और पेशी और इसके अलावा स्मॉग का भी जिक्र होगा इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देते हैं कि एक और जुम्मा एक और पेशी। आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस में हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की तलबी नैब लाहौर ने दोनों को पूछगछ के लिए 11 बजे बुला लिया। सलमान शहबाज बैरून मुल्क मौजूद हैं, जबकि हमजा के पेश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम कहते हैं शहबाज शरीफ का केस रबा माही मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। मजीद हम तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद नदीम, बताइएगा, एक और जुमा है, एक और पेशी है, क्या कहते हैं जरा? जी, जुमा वैसे तो मुसलमानों के लिए बहुत बाबरकत दिन है, लेकिन शरीफ खानदान के लिए जुमा हमेशा भारी साबित हुआ है। नवाज शरीफ की नाअहली से लेकर इसकी गिरफ्तारी तक जो है वो तमाम जुमे को हुई। आज भी जुमा है और आज भी शरीफ खानदान के एक फर्द की पेशी है, क्योंकि सलमान शहबाज तो पहले ही मुल्क से बाहर जा चुके हैं और वो नैब के सामने पेश नहीं हुए, जबकि हमजा शहबाज आज मुमकिन तौर पर अपने असासाजात की तफसील के साथ नैब के सामने पेश होंगे। नैब इससे कबल भी 2 मरतबा दोनों भाइयों को तलब कर चुका है, लेकिन एक मरतबा सलमान शहबाज पेश हुए, लेकिन हमजा शहबाज दोनों मरतबा पेश नहीं हुए। एक दफ़ा उन्होंने इस्लामाबाद में पार्टी के इजलास को कानून की पासदारी पर तरजीह दी, जबकि दूसरी मरतबा उन्होंने मरासला तहरीर किया कि सिक्योरिटी और सड़कों की बंदिश के बायस में नैब में हाजिर नहीं हो सकता। आज इन्होंने अपनी हिफाजती जमानत भी मंजूर करा रखी है, तो आज जो है वो नैब ने इनको दोबारा बुलाया है कि आमदन से ज्यादा असासाजात का केस है जिसमें नैब इनसे तहकीकात करेगा। नैब ने जब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया और उनसे उनके असासाजात की तफसील मांगी तो नैब ने बताया, तो शहबाज शरीफ ने बताया कि 1997 के बाद कोई भी असासा उनके नाम पर नहीं है, उनके बेटे उनका सारा कारोबार संभाल रहे हैं, जिस पर नैब ने जो है इनके दोनों साहबजादों को तलब किया। हमजा शहबाज जो है वो आज मुमकिन तौर पर रिकॉर्ड के साथ पेश होंगे और नैब की तहकीकाती टीम के सवालात का जवाब देंगे। जब हमारे ज़राए का कहना है कि जब सलमान शहबाज पेश हुए थे और उनसे जो है वो नैब की तहकीकाती टीम ने सजात की तफसील मांगी थी, तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके थे और उन्होंने कहा ठीक। मियां शाहिद नदीम, तफसील देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम का बड़ा दावा सामने आया है। कहते हैं शहबाज शरीफ का केस रवा माह के इख्तिताम तक मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। नैब सबूत के बगैर किसी पर हाथ नहीं डालता। ख्वाजा साद और सलमान रफीक को जमानत खत्म होते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात इसी माह मंतकी अंजाम तक पहुंचने का दावा कर दिया है। उनका कहना है कि ख्वाजा बरादरान को भी 14 नवंबर को हिफाजती जमानत की मोहलत खत्म होने पर कमरे अदालत से ही गिरफ्तार कर लेंगे। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर शहजाद सलीम ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। उनका केस रवा माह के इख्तिताम तक मंतकी नतीजे तक पहुंच जाएगा। उनका कहना था कि नैब सबूत के बगैर किसी पर हाथ नहीं डालता। तवानाई के शोबे में होने वाली करप्शन की मिसाल नहीं मिलती। आहद चीमा ने भी अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके खूब माल बटोरा, ताहम वो वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार थे। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ मुकदमात से मुतल्लिक डीजी नैब का कहना था कि फिलहाल दोनों भाई हिफाजती जमानत पर हैं, लेकिन 14 नवंबर को जमानत की मोहलत खत्म होते ही कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पैरागॉन स्कैंडल में उनके खिलाफ नैब ने काफी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और दोनों भाइयों के वारंट गिरफ्तारी भी तैयार हैं। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर।